बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी कौमों की तबाह बर्बाद होने और उनके इबरतनाक वाक़यात को बयान फरमाया है। इन्हीं तबाह बर्बाद होने वाली कौमों में से कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनके सामने अल्लाह तबारक व तआला ने कई सारी कौमों को हलाक किया और अपने अजाब के अंदर मुब्तला किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को इस अजाब से महफूज रखा। अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बचने वाले ये चंद लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अस्हाबुर रस के नाम से मुखातिब फरमाया है। इन लोगों ने अपनी कौमों की हलाकत और बर्बादी को देखने के बावजूद अंबियाए कराम को कत्ल क्यों किया, और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को देखने के बावजूद ये लोग कुफर, शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला क्यों हुए। और जब इस कौम के लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की हदों को पार करना चाहा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम का क्या हाल किया और उनको कैसे इबरतनाक मौत दी और उनका दर्दनाक अंजाम क्या हुआ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अस्हाबुर रस का ईमान अफरोज और इबरतनाक वाकया बयान करेंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अस्हाबुर रस ऐसे लोग थे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह की नेमतों से नवाजा था, और ना सिर्फ नेमतों से बल्कि उनके सामने कई सारी कौमों को हलाक किया, बल्कि उन लोगों को अपने अजाब से भी महफूज रखा। अस्हाबुर रस कौन थे और उनका ताल्लुक किस कौम से था, इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बास रिवायात के मुताबिक अस्हाबुर रस का ताल्लुक कौम समूद से था, जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया था। कौम समूद दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर कद आवर कौम थी। ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत को छोड़कर कुफर, शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो चुकी थी। इसकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया, लेकिन कौम समूद ने अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई ऊँटनी को कत्ल कर दिया और खुद ही अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को तलब करने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। तो कौम समूद में से चंद लोग ऐसे भी थे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस अजाब से बचाए रखा, और अजाब इलाही से बचने वाले उन लोगों को अस्हाबे रस कहा जाता है। उन लोगों की तादाद तकरीबन 4000 के करीब थी। अजाब इलाही के बाद ये लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके हिजरे मुआ के मकाम पर आबाद हो गए। वहाँ एक कुएं के करीब उन लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। उसी मकाम पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वफात हुई। उनकी वफात के बाद ये लोग गुमराही के अंदर मुब्तला होने लगे। उस कौम का एक सरदार था जो इंतहाई नेक दिल और अच्छा इंसान था। ये लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत एहतराम किया करते थे। दोस्तों, उन लोगों के सरदार की वफात के बाद ये लोग बहुत ज्यादा गमगीन और रंजीदा रहने लगे। चुनांचे शैतान ने उन लोगों को गुमराह करने के लिए यह चाल चली। शैतान उन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग ये चाहते हो कि तुम लोगों को तुम्हारे सरदार की कमी महसूस ना हो और उसके मरने के बाद भी उसकी बरकतें तुम लोगों को हासिल होती रहे, तो तुम लोग अपने सरदार का एक बुत बनाओ और उस बुत को अपने पास रखो, ताकि तुम लोगों को अपने सरदार की कमी भी महसूस ना हो और उसकी बरकतें भी तुम लोगों को मिलती रहे। लिहाजा उस कौम ने शैतान के मशवरे पर अमल किया और अपने सरदार का एक बुत बनाया और अपने सरदार की लाश को उस बुत के पीछे रख दिया। वक्त के साथ साथ ये लोग कुफर, शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गए और अपने सरदार के उस बुत की पूजा करने लगे। इसी तरह ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गए और अपने सरदार को अपना खुदा मानने लगे। उनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक बरगुज़ीदा पैगंबर को भेजा, जिनका नाम हजरत हंजला बिन सफवान अलैहिस्सलाम है। चुनाचा हजरत हंजला अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत परस्ती से मना किया और अल्लाह तबारक व तआला की वाहिदनियत की तरफ बुलाया, लेकिन ये लोग अपने कुफर, शिर्क से बाज ना आए और उसी तरह अपने सरदार की पूजा करते रहे। हजरत हंजला अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को हक की तरफ बुलाते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म देते, लेकिन ये कौम अपने कुफर, शिर्क से बाज ना आई और हजरत हंजला अलैहिस्सलाम की तबलीग से तंग आ गए। और हजरत हंजला अलैहिस्सलाम से तंग आकर उन लोगों ने यह फैसला किया कि वो हजरत हंजला अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल कर देंगे। चुनाचा उन लोगों ने ऐसा ही किया और हजरत हंजला अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया। चुनाचा इस कौम के लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के नबी को कत्ल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमा दिया और उस कौम के उस कुएं को खुश कर दिया जिसके किनारे ये लोग आबाद थे और जिस कुएं के पानी के जरिए ये लोग अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुएं के पानी को खुश कर दिया तो हर तरफ कहत साली पड़ गई और उनके खेत बागात खुश्क हो गए और ये लोग कहत साली की वजह से तड़प तड़प कर हलाक हो गए।
دوستو، بعض دوسری روایات کے مطابق اصحاب الرس وہ لوگ تھے جو قوم عاد اور قوم سمود سے بھی پہلے آباد تھے۔ یہ لوگ ایک صنوبر نامی درخت کی پوجا کیا کرتے اور اس کو اپنا خدا مانا کرتے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ان کی بات نہ مانی۔ بلا آخر تنگ آ کر اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اسی طرح حضرت حنظلہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الرس جہاں پر آباد تھے اس علاقے کے درمیان میں ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ جب حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا تو اس قوم کے لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو پکڑ کر اس کنویں میں ڈال دیا اور اس کنویں کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا، جس کی وجہ سے حضرت حنظلہ علیہ السلام اندر ہی شہید ہو گئے، اور اسی طرح اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو معزلہ قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو یہ سزا دی کہ اس علاقے کے تمام کنویں کا پانی خشک کر دیا، اور اسی طرح یہ قوم قحط سالی کے اندر مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ یہ لوگ چونکہ ایک کنویں کے پاس آباد تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اصحاب الرس کے نام سے پکارا ہے۔ اصحاب الرس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے بیچ میں بہت سارے ساتھ والوں کو ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور قرآن پاک کے دوسرے مقام سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان سے پہلے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور قوم سمود، قوم عاد، فرعون اور لوط کی قوم نے، ان میں ہر ایک نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا اور ہمارے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الرس کا ذکر قرآن پاک میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے تاکہ لوگ ان کے واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔